जी अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कल से हमने एक MCQs की वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया है। ये MCQs की वीडियोस मैं बना रहा हूँ BS लेवल की जो फंक्शनल इंग्लिश है उसके ऊपर मैंने MCQs बनाए हुए हैं और उसी की वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों की आसानी के लिए अपने चैनल पे दे रहा हूँ। मैं अपना फ़रीज़ा सरअंजाम दे रहा हूँ। आपका फ़रीज़ा ये है कि आप लोग इन चीज़ों को मेरे चैनल पर विज़िट करें, वीडियो को एंड तक देखें। मैं जानता हूं कि अंग्रेज़ी कोई बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुश्क किस्म का मज़मून है, लेकिन प्यारे दोस्तों ये जो भी है, जैसा भी है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है और हमें चाहें या ना चाहें इसको कवर करना ही है। तो जब ये एक ज़रूरी चीज़ है, आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है, तो फिर मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करना तो बनता है। अब सिलसिला ये है कि जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद समेत दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने BS के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन लेने का फ़ैसला किया है और इसी हवाले से फिर मैंने भी MCQs टाइप की सूरत में आपको वीडियोस देनी शुरू की हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जी हमने अब एग्ज़ाम ऑनलाइन लेना है और MCQs की शक्ल में ही लेना है। तो फिर फंक्शनल इंग्लिश जो एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट तस्वुर होता है, उसकी कोशिश कर रहा हूँ MCQs के ज़रिए से आप लोगों को वजाहत कर दूँ। उसके MCQs के ज़रिए से ही आपको अंग्रेज़ी के बेसिक कंसेप्ट्स भी आ जाएंगे और आपका MCQs का जो पेपर है उसकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, मैंने अपनी कल वाली वीडियो में कुछ आपको MCQs डिस्कस किए थे, सही ऑप्शन बताई थी और फिर अलग से भी जो मैंने एक पेज बनाया हुआ है जो आपको इन सारी चीज़ों की वजाहत भी करता है। तो आज मैं उसी वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा हूं। कल वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी और मैंने उसको पार्ट 1 का फिर नाम दे के पोस्ट कर दिया था। आज मैं उसी सिलसिले में दूसरी वीडियो बना रहा हूँ और ये इंशाल्लाह इसका फाइनल पार्ट है। इसके बाद जो भी होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी असाइनमेंट होगी। अब समझ लें कि पहली असाइनमेंट का आज एंड हो जाएगा। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे जनाब इस MCQ की। ये था जी, अ वर्ड विच गिव्स अ वाउल साउंड इज़ एक वर्ड, एक लफ्ज़ जो वाउल साउंड देता है उसको हम क्या कहते हैं? सिलेबल, या रूट वर्ब जो वर्ब की पहली फॉर्म होती है, या जिरंड जो वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING होती है, या फिर कोई भी कंपोजिशन, कोई भी अंग्रेज़ी की चीज़। तो इसमें सही ऑप्शन था जी सिलेबल। और मैंने आपको सिलेबल के जो है वो आपको एक अलग पेज अपना विज़िट करवाया था। ये मैं उसी पेज पे दोबारा चल रहा हूँ। पेज वही है, जस्ट मैंने बैकग्राउंड कलर इसका चेंज किया है। सिलेबल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि सिलेबल क्या होता है। ये किसी भी, पहले इसकी अंग्रेजी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। द पार्ट ऑफ अ वर्ड अटर्ड विद सिंगल मूवमेंट ऑफ द टंग इज कॉल्ड सिलेबल। द पार्ट ऑफ अ वर्ड, एक लफ्ज़ का हिस्सा, अटर्ड जो बोला जाता है, विद सिंगल मूवमेंट ऑफ द टंग, ज़ुबान की एक ही हरकत से, इज़ कॉल्ड सिलेबल, उसको हम सिलेबल कहते हैं। यानी कोई भी लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का, उसका जो भी हिस्सा आप, ज़ाहिर है अंग्रेज़ी के वर्ड्स के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं और आप हर हिस्से को बोलते हुए ज़ुबान को जो भी हरकत देंगे वो एक सिलेबल कहलाएगा। और हमने कहा था जी लफ्ज़ टू डे में 2 सिलेबल हैं और लफ्ज़ सेप्टेम्बर में 3 सिलेबल हैं। यानी कि सेप 1, टेम 2, ब 3। तो ये 3 सिलेबल हैं क्योंकि हमने इसको बोलते हुए अपनी ज़ुबान को 3 मरतबा मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत दी है। तो जितनी हरकतें होंगी एक लफ्ज़ के डिफरेंट हिस्से बोलते हुए उतने ही उसके सिलेबल होंगे। जिन अल्फाज में एक सिलेबल होता है, ज़ुबान को एक दफ़ा हरकत देनी पड़ती है, उनको मोनोसिलेबल कहते हैं। जिनमें 2 दफ़ा हरकत देनी पड़ेगी उनको डाई सिलेबल कहेंगे। और ज़ाहिर है फिर ये सिलसिला बढ़ेगा, ये मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुका हूँ। सिलेबल के हवाले से लास्ट टाइम एक पॉइंट रह गया था वीडियो डिस्कनेक्ट होने की वजह से। वो क्या था? वो ये था कि सिलेबल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर विद द हेल्प ऑफ हाइफन। के जो एक वर्ड के जो सिलेबल होते हैं, या यूँ समझ लें एक वर्ड के डिफरेंट हिस्से बोलते हुए जो आप ज़ुबान को हरकतें देते हैं, आप फिर उन मुख्तलिफ़ हरकतों को दरमियान में हाइफन लगा के, एक छोटी सी डैश लगा के अलग-अलग करते हैं।
ये था जनाब वो पॉइंट जो लास्ट टाइम की वीडियो में रह गया था। लेकिन जनाब अब हम MCQs के हवाले से वापस चलते हैं और देखते हैं कि जी और कौन सी चीज़ आज इम्पॉर्टेंट पढ़ने वाली है। आप नेक्स्ट ज़रा ऑप्शन देखिएगा, कहते हैं अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ, कॉम्प्लीमेंटिंग जो पूरा करे, द मीनिंग ऑफ आ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, एक ग्रामर की चीज़ के मतलब को, इज़ नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं। अब ज़रा जोड़ लेते हैं, एक लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमुआ जो ग्रामर की किसी भी चीज़ का मतलब या मफ़हूम पूरा करे, उसको क्या कहते हैं। यानी अल्फाज, एक लफ्ज़ है या ज़्यादा अल्फाज हैं जो किसी भी ग्रामर की चीज़ का मफ़हूम पूरा करें, तो उनको हम क्या कहेंगे। क्या हम उसको वर्ब कहते हैं, क्या हम उसको क्लॉज कहते हैं, क्या हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, या उसको ये वाला कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो पहले देखते हैं इनके मतलब क्या हैं। वर्ब का मतलब तो है जी फेल, काम, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है जी क्लॉज, वो क्या है, वो आप आगे आ रहा है, आगे इंशाल्लाह हम इसको पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं तकमीला, जो तकमील करे, यानी यहाँ पर ये है कि जो मतलब पूरा करे। ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है, ये कहते हैं किसी के बारे में कोई भी रिमार्क्स पास करना, किसी के बारे में कोई भी बात करना। तो फिर जो सही ऑप्शन है जी वो है कॉम्प्लीमेंट, तकमील करने वाला, मतलब पूरा करने वाला। अब ये क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने बाकायदा आपके लिए कुछ चीज़ तैयार की है अपने पेज के ऊपर, वो मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। ये है जनाब कॉम्प्लीमेंट, तकमीला, जो तकमील करे। कैसे देखते हैं, देखें, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉम्प्लीमेंटिंग द मीनिंग ऑफ अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट। एक लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ जो किसी भी ग्रामर की कंस्ट्रक्शन, यानी कि किसी भी ग्रामर की किसी चीज़ की मीनिंग की तकमील करे, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी कि तकमीला कहते हैं, तकमील करने वाला कहते हैं। मिसाल है, ही हैज़ बिकम एन इंजीनियर। अच्छा प्यारे दोस्तों, कुछ लम्हों के लिए हम ये लफ्ज़ जो एन इंजीनियर है, इसको गायब मैं कर रहा हूँ और देखते हैं इसके बगैर ये जुमला समझ में आता है जी। ये आपके सामने बाकी जुमला रह गया जी। ही हैज़ बिकम, वो बन चुका है। अब वो क्या बन चुका है हमें पता नहीं लग रहा, और हमें कोई ना कोई लफ्ज़, कोई ना कोई यहाँ पर अल्फाज लगाने पड़ेंगे, एक लफ्ज़ या ज़्यादा अल्फाज, जिससे वो क्या बन चुका है उसका तो पता चले। तो हम क्या करते हैं, जो लफ्ज़ गायब किया था उनको वापस ले आते हैं। तो ये बन जाएगा जी एन इंजीनियर। ही हैज़ बिकम एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर बन चुका है। तो एन इंजीनियर आया तो जुमले का मतलब पूरा हुआ, तो लिहाजा एन इंजीनियर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, जुमले के मीनिंग को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो जो भी लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ किसी भी ग्रामर की चीज़ का मतलब पूरा करेगा, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अच्छा, अब इसकी भी आगे कुछ टाइप्स होती हैं, वो देख लेते हैं। तो इसकी जनाब पहली टाइप होती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट को पूरा करे। सब्जेक्ट क्या होता है वो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा भी सब्जेक्ट के ऊपर मेरे चैनल पे 2-3 वीडियोस मौजूद हैं, आप चैनल सर्च करेंगे आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नाम से जाहिर है कि जो सब्जेक्ट का मीनिंग मुकम्मल करे। तो यही डेफिनेशन भी लिखी है, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉम्प्लीमेंटिंग द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक लफ्ज़ या अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो किसी भी सब्जेक्ट का मतलब पूरा करे, उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मिसाल है, ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट है ही, और ही, आप जुमला ही इज़ तक पढ़ें, वो है क्या है कोई समझ नहीं आ रही। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट जो है उसका मतलब अधूरा है, क्योंकि वो क्या है वो कोई समझ नहीं आ रही।
लेकिन जब आप साथ में लगा देंगे अ डॉक्टर तो फिर यकीनन समझ मुकम्मल आ जाएगी। तो ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। अब हमें मतलब प्रॉपर समझ में आ रहा है। तो चूंकि आ डॉक्टर ने आके वजाहत की है ही की कि ही एक डॉक्टर है, तो ही सब्जेक्ट है, तो इसने आके ही के मीनिंग को कॉम्प्लीमेंट किया है, पूरा किया है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे, आ डॉक्टर को हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा प्यारे दोस्तों, दूसरी जो कॉम्प्लीमेंट की किस्म है वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यह है जो ऑब्जेक्ट का मतलब वाज़िया करेगा। मैं डायरेक्ट इसकी एग्जांपल पे मूव करता हूँ, आप इसकी डेफिनेशन को देख लें, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। एग्जांपल देखें, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, उन्होंने उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, मुंतखब किया। अब आप यहाँ पे देखें कि बात किसकी हो रही है, दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने मुंतखब किया, हिम उसे, उन्होंने मुंतखब किया उसे। क्या मुंतखब किया है? अगर हम प्रेसिडेंट का लफ्ज़ हटा देंगे तो समझ नहीं आएगी, यानी हिम को, उसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसे क्या मुंतखब किया है समझ में नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम जब प्रेसिडेंट लगा देंगे तो हिम की बड़ी प्यारी वजाहत हो जाएगी, बड़ी क्लियर वजाहत हो जाएगी और समझ में आ जाएगी कि हिम को प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया है। तो प्रेसिडेंट यहाँ पर हिम की वजाहत कर रहा है, दे की नहीं, क्योंकि दे तो सब्जेक्ट है जबकि हिम ऑब्जेक्ट है और इलेक्ट हिम हुआ है, और वो क्या इलेक्ट हुआ है, प्रेसिडेंट। तो अगर आप प्रेसिडेंट साथ में ना लगाते तो हिम जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसका मीनिंग वाज़िया नहीं होता। तो लिहाजा प्रेसिडेंट जो है उसने ऑब्जेक्ट का मीनिंग मुकम्मल किया है, तो हम उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा मेरे दोस्तों, आगे भी बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है कि कॉम्प्लीमेंट्स क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। एडजेक्टिव्स कहते हैं इसमें सिफ्त को, जो नाउन और प्रोनाउन की या किसी भी चीज़ की सिफ्त को बयान करते हैं, मोस्टली नाउन और प्रोनाउन की ही करते हैं। तो आप एडजेक्टिव्स को बतौर कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ही लुक्स वरीड, वो नज़र आता है परेशान, तो यहाँ पे जो वरीड है वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, जिसने कॉम्प्लीमेंट किया है ही को, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और ये एक एडजेक्टिव है। प्रोनाउन भी ज़ाहिर है कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रोनाउन इसमें ज़मीर को कहते हैं और अब जानते हैं कि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी, ये भी इनकी एक किस्म है, यानी ये इशारे के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अब जैसे ये देख लें, द इशू इज़ दिस, मसला ये है। यहाँ पर जो दिस है उसने वजाहत की है द इशू की, तो चूंकि वजाहत कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट है। और अगर ग्रामर की रूह से देखें तो जो दिस है वो एक प्रोनाउन है। इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है कोई भी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखें, द फ्रंट कवर ऑफ द बुक लुक्स अपीलिंग, किताब का जो सामने का कवर है वो अपीलिंग नज़र आता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिल लुभाने वाला नज़र आता है, दिल जीत लेने वाला नज़र आता है, बहुत अच्छा नज़र आता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ये जनाब वर्ब की पहली फॉर्म होती है और उसके साथ आईएनजी लगा होता है, और जो भी लफ्ज़ फिर सामने आता है उसके अंदर एक वर्ब की खसूसियात भी होती हैं और एक इसमें सिफ्त की खसूसियात भी होती हैं। बैक वक्त ये दोनों काम कर रहा होता है। तो इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम कर सकता है। अच्छा, उसके बाद इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जो है वो भी एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे काम कर सकता है। इन्फिनिटिव किसको कहते हैं? ये होती है जनाब वर्ब की पहली फॉर्म और उससे पहले अगर टू लगा दें, मिसाल के तौर पर टू गो, टू कम, टू ईट, तो वर्ब की पहली फॉर्म से पहले अगर टू लगा है तो हम उसको कहेंगे इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर आप देखें, दिस रूम इज़ टू लेट, ये कमरा किराए पर है, ये कमरा किराए पर देना है। अब आप देखें टू लेट जो है वो एक इन्फिनिटिव है और ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है।
मीनिंग मुकम्मल कर रहा है दिस रूम का, तो ये कॉम्प्लीमेंट है और ग्रामर की रूप से ये एक इन्फिनिटिव है। एडवर्ब ये क्या होते हैं? ये इसकी और भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे इसके फेसेट्स हैं, पहलू हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि जो भी वर्ब के मानों में इजाफा करे वो एडवर्ब कहलाता है। नाम से ही जाहिर है, एडवर्ब वर्ब के मानों में इजाफा करने वाला। याद रहे कि मैंने इन तमाम टॉपिक्स पे इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में प्रॉपर वीडियोस बनानी हैं, जहां पर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह मेरे चैनल पे डिटेल मिलेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ इंशाल्लाह ताला पूरा अदा करने की कोशिश भरपूर करूँगा जी। अब हमने कहा कि जी एडवर्ब भी बतौर कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पे ही रन्स में रन्स वर्ब है, वो दौड़ता है, और हमने इसके साथ में लगा दिया फास्ट, तो दौड़ के मानों में इजाफा हो गया कि वो सिर्फ दौड़ता ही नहीं है, वो तेज़ दौड़ता है। तो यकीनन फास्ट ने रन्स के मानों में इजाफा किया है। लेकिन यहाँ पर जो फास्ट है ये मतलब बतौर एडवर्ब मैंने इसको साबित आपको कर दिया। अब हम देखते हैं ये कॉम्प्लीमेंट कैसे है। देखें, वो दौड़ता है, तो यहाँ पर फास्ट ने वो दौड़ता है कि मानों में इजाफा किया है, इसके मानों को कंप्लीट भी किया है कि वो सिर्फ दौड़ता नहीं है, वो फास्ट दौड़ता है। तो ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पर जो फास्ट है वो एक एडवर्ब है जो बतौर कॉम्प्लीमेंट के काम कर रहा है जी। तो इट वॉज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जी क्लॉज की, लेकिन अभी नहीं करेंगे, पहले हम चलते हैं इसके एमसीक्यू की तरफ जी। हाँ जी, ये कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में कुछ और भी एमसीक्यूज हैं। हम कॉम्प्लीमेंट को अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर हम इनको भी कर लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्स कैन बी, कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑल। तो सही ऑप्शन है जाहिर है ऑल। हमने अभी पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्स ये सभी हो सकते हैं। आगे है जी अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉम्प्लीमेंटिंग द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैंने अभी आपको समझाया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जो भी लफ्ज़ है या अल्फाज का मजमूआ है जो सब्जेक्ट के मानी मुकम्मल करेगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि जो भी लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ किसी भी ऑब्जेक्ट के मानों को मुकम्मल करेगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। मैंने जल्दी जल्दी इसलिए कह दिया है कि ये मैं ऑलरेडी आपको डिटेल में समझा चुका हूँ जी जनाब। अब हम लास्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, जिसके लिए जिस तक आने के लिए हमने इतनी मेहनत की है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। वो क्या है जी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप, हैविंग इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका अपना सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, यानी कि प्रॉपर वो खुद बजाते खुद वो एक जुमला हो, आप यूं कह लें। एंड विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और जो किसी जुमले का हिस्सा भी हो, यानी खुद भी जुमले की खसूसियात रखता हो और फिर आगे भी एक जुमले के साथ जुड़ा हो। आगे भी हो सकता है और ये पीछे भी हो सकता है, बस ये किसी जुमले का हिस्सा होना चाहिए। तो हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? अ सेंटेंस या अ क्लॉज या अ फ्रेज या अ जिरंड। तो प्यारे दोस्तों सही ऑप्शन है अ क्लॉज। अब हम देखते हैं एक मिसाल के ज़रिए से कि क्लॉज क्या भला होती है जी। तो पहले तो वही डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है एमसीक्यू की शक्ल में, वही यहाँ पर भी है। वो क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ, हैविंग इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका अपना ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, एंड विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और जो किसी जुमले का हिस्सा भी हो, उसको हम एक क्लॉज कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखिएगा, वी कुड नॉट गो टू मीट हिम, हम उसको मिलने ना जा सके, एज क्योंकि या जैसे कि, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार में मुब्तला था। अच्छा प्यारे दोस्तों, ये अब एक भरपूर पूरा एक जुमला है,
ज़ाहिर है बड़ा जुमला है, और मैंने जितना जितना हिस्सा आपके सामने किया है ब्लू, आप खुद देख सकते हैं कि वो बजाते खुद एक जुमला है। इसका अपना एक सब्जेक्ट है और वो है ही। इसका अपना एक प्रेडिकेट है और वो है वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। और फिर पीछे अगर देखें तो पीछे भी एक जुमले के साथ जुड़ा हुआ है। जुमले की डेफिनेशन ये होती है कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसकी मुकम्मल समझ आ जाए। तो पिछले भी आप देखें जुमला है, उसकी प्रॉपर समझ आ रही है, और आगे एक क्लॉज है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, और वो पीछे भी एक जुमले के साथ अटैच है। तो क्लॉज क्या हुआ, एक अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो और जो किसी जुमले के साथ भी जुड़ा हो, उसको हम कहेंगे आ क्लॉज। प्यारे दोस्तों, ये हो गया जनाब आपकी पहली वीडियो का जो MCQs टाइप हम टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, उस सिलसिले में पहला जो टेस्ट है जी उसका आज ख़ात्मा हमने कर दिया है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने फंक्शनल इंग्लिश MCQs टेस्ट नंबर 2 के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।